इतने वकील आए थे जो लाइव देख रहे थे, उनको पता है जज साहब को रिक्वेस्ट करना पड़ा कि आप सिर्फ उनको बोलिए, ये बहुत ज्यादा इधर आ गए, उनको बोलिए बैठने के लिए। तो आम आदमी की ताकत आपने दिखाई नीलेश जी अदालत में। 140 करोड़ लोग एक तरफ, रसूखदार लोग एक तरफ, अमीर लोग एक तरफ, पैसों की नदियां बहाने वाले एक तरफ, बॉलीवुड स्टार, नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, मंत्री, उसका शागिर्द, सब एक तरफ। उनके लिए 2-3 वकील और एक कॉमन मैन के लिए, एक गरीब बेटी के गरीब माँ बाप के लिए 50 वकील। ज्यादा गिनती नहीं, काउंट नहीं था, पूरा कोर्ट भरा हुआ था। और मेरे पीछे अगर किसी को संदेह हो तो लाइव प्रोसीडिंग्स भी देख लें, अगले डेट पे देख लें, अगले डेट में और देखेंगे। और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि आपकी ताकत, कॉमन मैन इस देश का खड़ा है कि रसूखदारों के खिलाफ। ये पूरा लाइव फिल्म बन रही है, ये फिल्म है जो फिल्मों में देखते हैं ना, वो आप नकली देखते हैं, यहां पर रियल फिल्म चल रहा है कि एक तरफ इतने रसूखदार लोग हैं और दूसरी तरफ गरीबों की आवाज लेकर के कुछ लोग अदालत में खड़े हैं, मीडिया में खड़े हैं, और पीछे करोड़ों लोगों की दुआ है और करोड़ों लोग खड़े हैं। हाँ, आगे क्या हुआ सर? फिर जज साहब को कहना पड़ा कि थोड़ा सा खाली जगह को नहीं बोले, वो थोड़ा सा वो बोले ऐसा लग रहा है कि आपको मॉरल सपोर्ट की जरूरत है, करके इतने आपके पीछे के खड़े हो गए। तो मैं के पीछे घूम के रिक्वेस्ट किया, प्लीज आप सब लोग थोड़ा सा बैठ जाइए, 2-4-5 लोग रुकिए, और जो मुझे असिस्ट कर रहे हैं वो लोग मुझे फाइल वगैरह देने को आप रुक जाइए, केस लॉज वगैरह, बाकी थोड़ा सा पीछे चल जाए रिक्वेस्ट। अरे फिर भी हटने को तैयार इतने वकील। तो ये चीज क्या है, सच्चाई की ताकत है। और कॉमन मैन क्या है, मतलब कॉमन मैन का क्या है कि वो रिलेट कर रहा है ना, हर एक के घर में बेटी है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, जो भी है इसमें। तो एक लड़की का विषय है, सुशांत सिंह एक हर एक के घर में बेटा है, ऐसा होनहार बेटा है, वो कितना करोड़ों का चहेता था वो। तो आप ये एक हो गया है। और दूसरी चीज क्या हो गई है, लोगों के मन में गुस्सा क्या है कि रेप के आरोपी इतने बड़े बड़े पावरफुल लोग हैं, तो कॉमन मैन का गुस्सा ऐसा ही है कि मतलब हमारी लड़कियां रास्ते पे थोड़ी पड़ी है, कल चल के आज उनके साथ हुआ, कल हमारे साथ कुछ हुआ, तो हमारे को भी ऐसा ही तुम करोगे। कोई एफआईआर नहीं लेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, उसके पिताजी को, फैमिली मेंबर को सताएंगे। अच्छा, हम पूछते हैं, मान लीजिए सिंपल बात होती है, एक बात कह रहे हैं कि ये केस इन्वेस्टिगेशन हो गया, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन हो गई, और अब कोई पिता आकर के बोलते हैं कि नहीं, मुझे आपके इस इन्वेस्टिगेशन पर विश्वास नहीं है, आप एक बार फ्रेश इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए। कोई भी जो ईमानदार पुलिस वाला है, कोई जो पुलिस महकमा है, वो ये कहेगा कि देखिए इसमें हमारे समय की बर्बादी होगी और हमारा मैन पावर जाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं तो कोई बात नहीं है, ये बलात्कार और हत्या का मामला है, संगीन मामला है, मैं रजिस्टर करता हूं, मैं इंक्वायरी शुरू करता हूं। ऐसा ही होना चाहिए ना? बेसिक है, बेसिक है ना? बेसिक है। अगर कहीं कुछ नहीं है तो इतना लुका छिपी तारीख दे दीजिए, डेट दे दीजिए, क्यों? तुरंत लेते और फटाफट इसकी सीन रिक्रिएट करेंगे, उनके फादर को बुलाएंगे और कहेंगे हाँ चलिए, हम आपके सारे जितने हैं आपके साथ 10 दिन में, 7 दिन में इंक्वायरी कंप्लीट हो सकती है ना नीलेश जी? आशुतोष जी, कल भी हमारे पास वो चीजें थी, दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जज साहब ऐसे ही कन्विंस हो गए। एफआईआर रजिस्टर और कोर्ट के मॉनिटर में एक अधिकारी अगर अपॉइंट हो जाए ना, सीबीआई का बड़ा वाला, हमने आईजी रैंक का मांगा है, 7 दिन के अंदर चार्जशीट के पूरे सबूत हम ही दे देंगे। ये कह रहा हूं नीलेश जी, मैं ये कह रहा हूं कि आपने सारे केस लॉ बता दिए, सब कुछ बता दीजिए, ठीक है। अब जज साहब के पास है मामला, जज साहब सिंपल सवाल पूछ सकते हैं ना इंस्पेक्टर से कि भाई एक ऐसा है, छोड़ो, कौन है आदमी इस केस में, नहीं है, छोड़ दो इसको। मैं कह रहा हूं कि एक बेटी के पिता अर्जी दे रहे हैं तुमको, उनको कोई आपत्ति है, रजिस्टर कर लो और 5-7 दिन में इंक्वायरी करके बता दो इनको, दूध का दूध पानी का पानी कर दो, सही बात बताओ। ये तो आराम से हो सकता है।
इसका मतलब है कि ये बलात्कार है और हत्या है, ये क्रिमिनल पुलिस वाला उसका पार्टी है। ये अरे सिंपल बात है, ये घुमा रहा है इधर उधर। अरे आशुतोष जी सुनिए, एक सिंपल मैं बताऊं ना, मैं आपको 4-5 बातें बोलता हूं, ये बार बार अभी बोलकर ना मैं भी थक गया हूं। अभी बहुत सिंपल चीज है, मुझे इतना बताइए, अगर इसमें कोई फाउल प्ले है ही नहीं, हाँ अगर नहीं है तो क्या जरूरत है मीडिया को इतना, या तो पैसा बोलो या प्रेशर बोलो, हाँ। इतना देकर न्यूज नहीं छपवाने देने की, सही न्यूज नहीं छपवाने देने की, और झूठी न्यूज छपवाने को पैसे लगाने, क्या जरूरत है नीलेश सोना के ऊपर कंटेम्प्ट? हाँ करवाने की। मैं तो दूसरे 100 केस लड़ रहा हूं। वो केस में मेरे बारे में ऐसी न्यूज नहीं चली, जैसा सतीश सालन के केस में हमने हियरिंग स्टार्ट किया कि मेरे खिलाफ की न्यूज चालू हो गई। अच्छा, फर्क कुछ पड़ा नहीं उससे, लेकिन बता रहा हूं हो गया। दूसरी चीज, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, इसको क्या जरूरत पड़ गई ऐसा न्यूज, झूठा न्यूज छापने की कि सीबीआई ने रिपोर्ट दे दिया है, जो सीबीआई ने कभी रिपोर्ट दिया ही नहीं, कि दिशा सालियान का केस सुसाइड था और दिशा के पिताजी उसके मौत के जिम्मेदार है। क्या जरूरत है? और बाद में वो न्यूज चेंज करने का और बोलने का, नहीं नहीं हमने नहीं किया था, वो तो हिंदुस्तान टाइम्स ने और मिड डे ने छापा करके, हमने छापा ये और वो, ठीक है। इतना करने की जरूरत क्या है? अच्छा, और दूसरी बात, अगर आप कह रहे हो कि आपका सब इनका कंप्लीट हो गया, उनका फ्रॉड बताओ क्या? मैं वो एफिडेविट के बाद में अभी बोलने में हरकत नहीं, 2-4 चीजें, फिर भी मैं बहुत सारी चीजें रोक के रख रहा हूं। मालूम एसआईटी बनी किसके स्टेटमेंट में पता है क्या आपको? एसआईटी बनी है नीतीश राणे जी के स्टेटमेंट में। ये मैंने कहा, उनका राइटिंग का होम मिनिस्ट्री का लेटर तो छोड़ दीजिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब ने लोकमत के न्यूज चैनल पे दिए वाला इंटरव्यू है, वो भी पार्ट ऑफ रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा नीतीश राणे जी के जो पास में सबूत थे, उनके स्टेटमेंट पे हमने एसआईटी बनाया। मतलब हमने कहा कि आप ठीक है सबूत दे दीजिए, हो गया। तो उसने दूसरा सवाल पूछा कि बोले फडणवीस जी, आप एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करके सबूत जमा करने वाले हैं कि सबूत है करके एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की? तो उन्होंने कहा कैसी बातें कर रहे हो, सबूत है इसीलिए एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की। हो गया। अब ये नगर कोर्ट को फडणवीस साहब ही जेल में भेजेंगे, सुनिए, या ये कोर्ट में ये सारा इसका कंपाइलेशन कोर्ट के लिए तैयार है, वीडियो के साथ में तैयार है। तो ये नगरकर साहब इंक्वायरी कंप्लीट कर रहे हैं, ना नीतीश राणे का स्टेटमेंट लिया, ना सतीश सालन का स्टेटमेंट लिया।